मसीह यीशु के बबरकत और जाल नाम में आप सब भाइयों की सलामती हो, और उनकी भी जो मुझे इस रिकॉर्डिंग के ज़रिए सुनेंगे। आप सबों के लिए मैं खुदा से रहनुमाई चाहता हूँ, हदायत चाहता हूँ, अकल चाहता हूँ, और अपने लिए भी लफ्ज़ों की तरतीब चाहता हूँ, ताकि आज के पाक कलाम को हम तरतीब के साथ सीख सकें। आमीन। आज हम सीखने वाले हैं कुछ तरह के लोगों के बारे में। ऐसे लोग जो 3 तरह के होते हैं। 3 तरह के लोग पाए जाते हैं हमारी जिंदगी के अंदर, इस दुनिया के अंदर, और हमारी भी आदत है, इंसानों के अंदर भी आदत है कि हम लोगों को कैटेगराइज करते हैं। मतलब कौन सा शख्स किस काबिलियत पर। अगर अच्छा पढ़ा हो उसे वेल एजुकेटेड कहते हैं, कम पढ़ा तो उसे अनपढ़ कहते हैं। अगर कोई रिलीजियस है तो हम उसे, जो उसके रहनुमा होते हैं, जैसा उनको नाम दिया जाता है, किसी को पादरी कहा जाए, किसी को मौलवी कहा जाता है, किसी को पंडित कहा जाता है, हर तरह से नाम दिए जाते हैं उनके हिसाब से, उनकी तालीमात के हिसाब से। अगर इंसान पढ़ा नहीं हुआ लेकिन अक्लमंद है तो उसे बाज़ औक़ात पंचायत का सरबराह भी बनाया जाता है कि ये अच्छे फैसले करता है, खुदा ने इससे बड़ी अच्छी अकल दी हुई। अब बाइबल मुकद्दस जो है 3 तरह की कैटेगरी के अंदर डिवाइड करती है लोगों को। एक तरह के वो लोग हैं जो कि फितरी तौर पर पैदा होते हैं और फितरी तौर पर ही मर जाते हैं। मतलब माँ बाप से जैसे पैदा हुए वैसे ही मर गए। उनका मकसद क्या है कुछ अता पता नहीं, जिस्मानी ख्वाहिशें हैं, कुछ भी है, वो पैदा होते हैं, खुदा पर भी ईमान नहीं रखते। उनको लगता है कि खुदा है ही नहीं। जैसे हमने शरीर के बारे में सीखा, शरीर अपने दिल में डराता है कि खुदा है ही नहीं। एक दूसरी तरह के तीसरे नंबर पर है, दूसरे नंबर पे वो है स्पिरिचुअल मैन, रूहानी आदमी, जो खुदा के अंदर रहता है और अपनी सारी जिंदगी खुदा के हुक्मों पर अमल करता है और उसके हुक्मों से दाएं या बाएं नहीं मुड़ता। एक और तरह की शख्सियत है, उसे इंग्लिश जो टर्म यूज करते हैं वो टर्म यूज करते हैं कार्नल मैन, यानी ऐसा शख्स जो दिखने में रूहानी है, जो मसीह के अंदर आ चुका है, जो खुदा पर ईमान रखता है लेकिन जिस्मानी ख्वाहिशात की पैरवी करता है। खुदा पर ईमान रखने के साथ साथ जिस्मानी चीजों की भी ख्वाहिश करता है, उसकी पैरवी करता है। उसे लगता है कि जैसा मैं चाहता हूं वैसा ही होना चाहिए। आज हम इन तीनों कैटेगरी के बारे में सीखने वाले हैं खुदा के पाक कलाम में से। अब जब हम देखते हैं खुदा का पाक कलाम जब इसे तरतीब देता है, तो पहला कुरिन्थियों 10 बाब और उसकी 32 आयत लिखा है, तुम ना यहूदियों के लिए ठोकर का बायस बनो, ना यूनानियों के लिए, ना खुदा की कलीसिया के लिए। 3 तरह के अब यहां पर लोग, 3 बड़े ग्रुप्स हैं। पहला यहूदी, दूसरा यूनानी यानी गैर कौमें, और तीसरा खुदा की कलीसिया। अब ये 3 तरह के लोग हैं। ऐसे लोग जो खुदा पर भी ईमान रखते हैं, यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखते। ऐसे लोग जो गैर मजहब है, बुत परस्त लोग हैं वो, और फिर तीसरे जो खुदा की कलीसिया, जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं और जो कलीसिया का हिस्सा है। खुदा इसको इस तरह कैटेगराइज करता है। थोड़ा सा आगे चलेंगे, अब हम इससे बारे में सीखने पहले हम सीखते हैं जो फितरती तौर पर पैदा हुआ और फिर फितरती तौर पर ही मर गया, ऐसा शख्स कैसा होता है। ये अपने आप को समझता है कि मैं जो हूं बस वो मैं हूं, और ये अपने किसी बात की फिक्र नहीं करता, किसी चीज की फिक्र नहीं करता। जो इसकी आंखों को अच्छा लगता है वो करता है, जो जिस्म इसका चाहता है वो करता है, जो कुछ ये चाहता है वैसा ही करता है। कहता है कि मेरे अलावा कोई दूसरा शख्स नहीं है। ये जिस्म की ख्वाहिश पे चलता है, आंखों की ख्वाहिश पे चलता है और जिंदगी की शेही के अंदर रहता है। मेरे साथ एक और हवाला निकालिए, पहला कुरिन्थियों उसका 2 बाब। मगर नफसानी आदमी, ये जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो फितरती तौर पर है, जो कि समझता है कि कोई खुदा नहीं है, वो क्या कहता है उसके बारे में? क्या है मुकद्दस पौलुस रसूल कहते हैं, मगर नफसानी आदमी खुदा के रूह की बातें कबूल नहीं करता। खुदा की रूह की बातें कबूल नहीं करता, क्योंकि रूह से खाली है। खुदा की बातें समझने के लिए खुदा का रूह आपके अंदर होना जरूर है, क्योंकि ये समझता है कि खुदा ही नहीं है, तो फिर रूह खुदा का कैसे इसके अंदर काम करेगा। इसके नजदीक जो है वो खुदा की सारी बातें जो हैं वो बेवकूफ़ी की बातें लिखा है, और उसके नजदीक बेवकूफ़ी की बातें हैं, और ना वो उन्हें समझ सकता है, क्योंकि वो रूहानी तौर पर परखी जाती है। किस तरह परखी जाती हैं? रूहानी तौर पर। रूहानी तौर पर कैसे परखा जाता है? जब खुदा का रूह हम में
काम कर रहा था। आगे एक और हवाला है, इफसियों के खत के अंदर है, दूसरे बाब की पहली आयत के अंदर लिखा हुआ है, और उसने तुम्हें भी जिंदा किया जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे। जब जिंदा हो गए हम मसीह के अंदर, उससे पहले एक हालत है हमारी, वो हालत कौन सी है? वो मुर्दा है। और वो हालत क्यों मुर्दा है? कसूरों और गुनाहों के सबब से। सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से एक भी शख्स ऐसा नहीं है इस दुनिया के ऊपर जिसने गुनाह ना किया हो, सिवाय खुदा यीशु मसीह के, जो कहता है कि कौन है जो मुझ में गुनाह साबित कर सके। जितने पैदा हुए सब गुनाह के अंदर है। ये ऐसे शख्स जो है वो मुर्दा कहलाते हैं, जो कि गुनाहों की वजह से, जो कि अपने कसूरों की वजह से मुर्दा हो गए। आपको याद होगा जब जब आदम ने गुनाह किया तो खुदा ने इसे हुक्म दिया था कि तूने बाग के जो बीच में दरख्त है उसका फल नहीं खाना, जिस दिन तूने खाया तू मरा। वो कैसे मरा? क्या फिजिकली मर गया था? रूहानी तौर पर मर गया था, अपने गुनाह की वजह से खुदा से अलग हो गया। और यहां पर हम इफसियों के खत में क्या पढ़ते हैं? लिखा है कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे। हमारे जो गुनाह है वो हमें जब खुदा से अलग कर देते हैं तो हम मरे हुए होते हैं। जब खुदा के साथ जुड़ते हैं तब हम जिंदा होते हैं। हमारा जो जिस्म है वो 3 तरह की चीजों से मिलकर बनता है, तब हम जीती जान होते हैं। पहला तसल्लीकियों 5 बाब और उसकी 23वीं आयत लिखा है, खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है आप ही तुमको बिल्कुल पाक करे, और तुम्हारी रूह और जान और बदन हमारे खुदा यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और बेऐब महफूज रहे। अब ये बदन जो है, ये जो जिस्म है, जब हम चलते फिरते हैं, ये 3 तरह की चीजों से बना है। पहला क्या है? रूह। दूसरी क्या है? जान। तीसरा क्या है? बदन। ये तीनों चीजें जब मिलती हैं तब हम पूरे बनते हैं। अब जो ये जो नफसानी शख्स होता है, जो फितरती तौर पर पैदा हो, जो अपनी नफ्सियात का ही मालिक है, उसी के मुताबिक चलता है, उसको कुछ नहीं लगता कि खुदा है, कुछ रूहानियत भी कोई चीज है, कुछ खुदा के हुजूर झुकना भी जरूरी है या नहीं झुकना जरूरी, उसको इन चीजों से कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि वो इन चीजों को समझता नहीं है। और समझने के लिए खुदा का पाक रूह हमारे अंदर काम कर रहा हो, फिर हम खुदा की बातों को समझ सकते हैं। क्योंकि ये रूह से खाली है, ये 2 चीजों पर काम करता है। पहला, इसके अंदर जान होती है और बदन इसके पास होता है। बस ये अपनी जान की परवाह करता है, अपने बदन की परवाह करता है, और रूह की वजह से ये मरा होता है, क्योंकि खुदा को मानता ही नहीं। ऐसा शख्स किसी की जो है वो बात को तरजीह नहीं देता। ये ऐसे शख्स है। एक और जगह खुदा यीशु मसीह की एक बात आपको याद आ रही हो, खुदा यीशु मसीह के पीछे एक शागिर्द था, उसने कहा कि मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूँ, पहले मैं जाकर उसको दफनाऊं, जाके मेरा बाप मर गया, उसका मुर्दों को मुर्दे दफनाने दे। मतलब जो खुदा के साथ नहीं जुड़े होते लोग, वो रूहानी तौर पर मरे हुए होते हैं, वो मुर्दा होते हैं। अब ऐसे शख्स जो उनसे वो सिर्फ बदन और जान की परवाह करते हैं, इनको रूह से कुछ ताल्लुक नहीं है। कभी कभी सुना कि यार म्यूजिक जो सी वो रूह की खुराक है। ऐसे शख्स कभी कभी डिस्को म्यूजिक को भी समझते हैं कि हमारी रूह की गुजारी है, जाके नाचते हैं, गाते हैं, साढ़े रूह की गुजारी हुई, साढ़े रूह ताकत मिलती, लेकिन उसके अंदर खुदा का रूह नहीं होता। अब दूसरी कैटेगरी जो है वो है स्पिरिचुअल मैन की, जो रूहानी आदमी होता है, जो रूहानियत के अंदर रहता है। ऐसा शख्स जो है वो ईमानदार कहलाता है, यीशु मसीह पे ईमान लेकर आने वाला कहलाता है, और उसके हुक्मों पर चलता है, यीशु मसीह के अंदर रहता है और दूसरों से मोहब्बत करता है। इसके अंदर खूबी होती है कि ये मोहब्बत से भरा रहता है। और इसी हवाले के अंदर हमें पता चलता है इसके बारे में भी, इसके बारे में लिखा हुआ है, रूहानी शख्स सब बातों को परख लेता है मगर खुद किसी से परखा नहीं जाता। यह बड़ी खूबी है इसके अंदर, ये हर एक बात को बड़ी बारीकी से परख लेता है। सेकंड्स के अंदर इसको पता चल जाता है कि जो मेरे साथ बात कर रहा है शख्स कैसा है। इसको पता होता है कि मैंने किस वक्त क्या बात करनी है, क्योंकि रूह अंदर काम कर रहा होता है। आपको याद होगा खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जब लोग तुमको मेरे नाम से पकड़वाएं, अदालतों में ले जाएं, तो घबराना ना कि हम क्या कहेंगे। वहां पर खुदा का रूह तुम्हें बताएगा कि तुमने क्या कहना है। खुदा का रूह हमें गाइड करता है कि वो हमसे क्या क्या बात कहलवाएगा उस मुश्किल वक्त में।
मतलब خدا کا روح ہمیں بتاتا ہے, ہمیں گائیڈ کرتا ہے. اور روحانی آدمی کے اندر جو ہے خدا کا روح جب کام کر رہا ہے تو وہ غلطیاں نہیں کرتا, وہ سمجھاتا ہے لوگوں کو خدا کے پاس لے کر آنے کا کام کرتا ہے. وہ ایلچی کہلاتا ہے مسیح کا. وہ خدا کے لوگوں کو جو لوسٹ سولز ہیں ان کو خدا کے پاس لے کر آتا ہے, جو گمشدہ روحیں ہیں. اور خدا نے یسوع مسیح نے کہا کہ میں کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا. اب جو خدا نے یسوع مسیح پر ایمان لے کر آتے ہیں, خدا نے یسوع مسیح نے بھی انہیں حکم دیا کہ جا کر ساری قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح کے نام سے بپتسمہ دو اور ان کو ان سب باتوں کی تعلیم دو جو میں نے تمہیں دی. مطلب اب جو ہم خدا یسوع مسیح پر ایمان لے کر, ہماری بھی ذمہ داری ہے, ایماندار کی ذمہ داری ہے کہ جو خدا سے دور ہیں ان کو کیا کرے, خدا کے پاس لے کر آئے. یہ لوگ جو ہیں ہر ایک بات کو بڑے ہی پرفیکٹ انداز سے کہتے ہیں. یہ جو روحانی لوگ ہوتے ہیں. پہلا کرنتھی اس کے دوسرے باب اس کی 4 آیت کے اندر کیا لکھا ہے؟ مقدس پولس رسول کہتے ہیں اور میری تقریر اور میری منادی میں حکمت کی لبھانے والی باتیں نہ تھی. کہتا میں نے ایسی تقریر نہیں کی کہ لوگوں نے بڑا یار کیا بات ہے, بڑی خوبصورت گلا کرتا ہے. مطلب لوگوں کو خوش کرنے کے لیے میری تقریریں نہیں ہیں کہ جو شخص جیسا ملا اس کی ویسی تعریف کر دی, اچھا ہے برا ہے. مقدس پولس رسول کہتے ہیں اور میری تقریر اور میری منادی میں حکمت کی لبھانے والی باتیں نہ تھی, مگر وہ روح اور قدرت سے ثابت ہوتی تھی. کس سے ثابت ہوتی تھی؟ روح اور قدرت سے ثابت ہوتی تھی, خدا سے ثابت ہوتی. جن کے اندر خدا کا روح کام کرتا تھا وہ لوگ ان کو قبول کرتے تھے. وہ قدرت کے ساتھ, مطلب معجزات ہوتے تھے. روحانی بندے کے اندر یہ خوبی پائی جاتی ہے. یہ لوگوں کے ساتھ بڑی محبت سے بھرے ہوتے ہیں. مگر رسول کہتے ہیں اگر میں فرشتوں کی زبانیں بولوں اور مجھ میں محبت نہ ہو تو میں کیا ہوں؟ مطلب روحانی آدمی کے اندر محبت نہ ہو تو روحانی ہو ہی نہیں سکتا. اس کے اندر مسیح کی محبت پائی جاتی ہے, اس کے اندر خدا کی محبت پائی جاتی ہے. وہ خود کا بھلا نہیں چاہتا بلکہ دوسروں کا بھلا چاہتا ہے. محبت صبر ہے, صبر کے ساتھ برداشت کرتی ہے. آمین. اب تیسری کیٹیگری کے لوگ کیسے ہیں؟ تیسری کیٹیگری یاد ہے میرے کیا, یہ لفظ جو انگلش ٹرم یوز کرتے ہیں اس کو, اس کے لیے کارنل مین یوز کی جاتی ہے, CARNAL, کارنل مین. ایسا شخص جو مسیح پر ایمان لے آیا ہے, خدا پر ایمان تو رکھتا ہے لیکن چلتا جسمانی خواہشوں پر ہے. ایسے شخص کے بارے میں مقدس پولس رسول کیا کہتا ہے؟ پہلا کرنتھیوں 3 باب اس کی پہلی 4 آیات کے اندر ایسے شخص کے بارے میں, ایسے لوگوں کے بارے میں, کرنتھس کی کلیسیا کے بارے میں, ایسے لوگ جو آج بھی ہماری کلیسیاؤں کے اندر لکھا ہے اے بھائیو میں تم سے اس طرح کلام نہ کر سکا. کیوں نہ کر سکا؟ آگے وجہ, جس طرح روحانیوں سے بلکہ جیسے جسمانیوں سے, اور ان سے جو مسیح میں بچے ہیں. تازے تازے آئے نے, انہوں نے سخت تعلیم جہی وہ برداشت نہیں دی. انہوں نے آئے ہمارے باپ سکھائی جب وہ یہی ٹھیک ہے. اس سے آگے سمجھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے دعا سکھائی نہیں اور کوئی یہی دعا تھی, یہی کرنی ہے. تانوں کنے کہا کہ دوجی دعا کرو؟ یسوع مسیح نے ایک ہی دعا سکھائی ہے, آئے ہمارے باپ. کبھی آپ نے سنا کہ یار یسوع مسیح اور بہت سارے چرچز کے اندر سوائے دوار بنے تو دوجی دعائیں نہیں کی جاتی. اپنی مناجات ہی نہیں رکھی جاتی خدا کے سامنے. بار بار رٹے لگائے جاتے ہیں, بار بار دوار بانی کو پڑھا جاتا ہے اور تسبیحاں پھیری جاتی ہیں. یہ لوگ بڑے خطرناک ہوتے ہیں. مقدس پولس رسول کیا کہتے ہیں؟ میں نے تمہیں دودھ پلایا اور کھانا نہ کھلایا کیونکہ تم کو اس کی برداشت نہ تھی, بلکہ اب بھی برداشت نہیں ہے. کب کی بات ہے؟ جب یہ نئے نئے مسیح ہوتے ہیں. دودھ سے مراد نرم غذا کے دیے, بنیادی اصول مسیح کے سکھائے, خدا کے بنیادی اصول سکھائے کہ مسیح خدا نے اپنے بیٹے کو کیسے قربان کیا, کیسے ہم اس پر ایمان لے کر آتے ہیں, کیسے ہم نجات یافتہ ہوتے ہیں. یہ بنیادی باتیں ہیں. اور مقدس پولس رسول کہتے ہیں میں نے تمہیں دودھ پلایا, کھانا نہیں کھلایا. تم روٹی کھان کے لائق نہیں بنے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا, اس کے دانت نہیں ہوتے بالکل بھی, تو اس کو کوشش کی جائے نرم سے نرم غذا دی جائے اور دودھ دیا جائے جو اس کے جسم کو جا کر طاقت دے اور یہ بچہ گروتھ کرے, بڑے آگے بڑھے.
अब ऐसे शख्स जो उनसे होते हैं वो बड़े ही खतरनाक होते हैं, क्योंकि ये दिखने में रूहानी लगते हैं, काम सारे जिस्मानी होते हैं। चर्चिस के अंदर आते हैं तो सबसे ज्यादा गीत गाते हैं, जोर जोर से इतना झूमते हैं, गाते हैं, हालेलुया कह कह के गला बैठा लेते हैं कभी कभी। और बाहर जाके उनकी पर्सनल जो जिंदगी है वो दुनियादारी के अंदर फंसे पड़े हैं, इतने ज्यादा फंसे पड़े हैं कि उनको भूल जाता है कि अभी हम क्या करके, हमारी जिम्मेदारी क्या थी। अब यहां पर क्या हो रहा है, लिखा है क्योंकि अभी तक जिस्मानी हो, इसलिए कि जब तुम में हसद और झगड़ा है तो क्या तुम जिस्मानी ना होगे। रूहानी लोग झगड़े नहीं करते, फजूल की बहसों में नहीं पड़ते, अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए लोगों के ऊपर नहीं चढ़ जाते। तो मैं जो कहता हूं सब कुछ ठीक है, बाकी जो कहने सब झूठ है। रूहानी लोग ऐसा नहीं करते। लेकिन ये जो लोग हैं, कार्नल मैन जो हैं, ये जो जिस्मानी ख्वाहिशात के तलबगार हैं, कहने को मसीह हैं, बॉर्न अगेन हैं, मसीह के अंदर नई पैदाइश के अंदर हैं, लेकिन काम जिस्मानी करे। और ये जो करंथस की कलीसिया है, ये भी इसका हाल भी ऐसा ही था। इसके अंदर कुछ लोग ऐसे पाए जाते थे जिनका हाल ऐसा था। लिखा है इसलिए जब तुम में हसद और झगड़ा है तो तुम क्या जिस्मानी ना होगे और इंसानी तरीक पर ना चले। इंसानी तरीक वही जो फितरत से पैदा हुआ, जैसा पैदा हुआ वैसा ही मर गया, पहले जैसा ही था। मसीह में आकर जब हमें नई जिंदगी मिलती है तो पुरानी जाति रहनी चाहिए, ताकि हम नई जिंदगी के अंदर रहकर काम कर सकें। अब आगे क्या लिखा है, इसलिए जब एक कहता है मैं पलूस का हूं और दूसरा कहता है मैं अपुल्लोस का हूं, तो क्या तुम इंसान ना हुए। इतने उस्तादां दी दौड़ चल पई है, कोई कहना मेरा पलूस उस्ताद है, कोई कहना मेरा अपुल्लोस उस्ताद है, मैं ਉਹਦੇ पीछे चलना, मैं ਉਹਦੇ पीछे चलना, मैं उस चर्च नहीं जाना, मैं उस चर्च नहीं जाना, मैनू इत्थे तलीम सही मिलती पई है, मैनू उत्थे तलीम सही नहीं मिलती। मतलब हमने एक टारगेट बना लिया हुआ है बाइबल मुकद्दस को छोड़ के कि मैंने इस बंदे को फॉलो करना है, ये बंदा बिल्कुल ठीक है, प्योर है, जो वो कहता है अच्छा है बुरा है, हम उसके पीछे चल पड़ते हैं। अब जो यहोवा विटनेस वाले दूसरे चर्चेस में नहीं जाते, वो समझते हैं कि ਅਸੀਂ जो इत्थों सीखने पे बाइबल मुकद्दस सच्ची तलीम है, ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਇਹੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ बाकी सब झूठ ने। यहां पर मुकद्दस पौलुस रसूल कहता है करंथस की कलीसिया के अंदर भी यही हाल था। कोई कहता मैं पलूस का हूं, कोई कहता मैं अपुल्लोस का हूं। आगे मुकद्दस पौलुस इसकी वजाहत क्या करते हैं पलूस क्या चीज है, अपुल्लोस क्या चीज है और पलूस क्या है। जिनके वसीला से तुम ईमान लाए और हर एक की वो हैसियत है जो खुदावन ने उसे बख्शी है। साडी की हैसियत है, ਤੁਸੀਂ खुदा ਤੇ ईमान लैके खुदा ने ਤੁਹਾਨੂੰ नेमतां ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ नेमतां ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ नहीं है। ऐसे लोग जो है वो नहायत ही खतरनाक हैं। और ये ऐसे लोग जो उनसे मुकद्दस पौलुस खास और बच्चे का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, ये मसीह के अंदर बच्चे हैं। अब जरा बच्चे की हालत पर गौर करें, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको अपने माँ बाप का कुछ ख्याल नहीं होता, केयरलेस होते हैं। प्यो थकिया, माँ थकी, भूख लगी तो बस दूध चाहिए, रोना शुरू कर देते हैं, कुछ भी हो जाए चिल्लाना शुरू कर दे, मेरी जरूरत पूरी नहीं। उसे लगता है कि मैं रोऊंगा चिल्लाऊंगा फिर ही मेरी माँ प्यो सुनेगा मेरी। अब ऐसे लोगों की आदत बन जाती है कि सिर्फ अपनी सोचनी है। इनको लगता है कि जो मैं करूंगा उसका असर मुझ पे क्या होगा, दूसरों की नहीं सोचते। मतलब जो मैं काम कर रहा हूं बाद में जाकर मुझ पे क्या असर होगा, सबसे पहले अपने आप को रखते हैं और फिर दूसरे लोगों को सामने रखते हैं। रोमियो 8 बाब और उसकी 29 आयत लिखा है, क्योंकि जिनको उसने पहले से जाना उनको पहले से मुकर्रर भी किया कि उसके बेटे के हम शक्ल हो, ताकि वो बहुत से भाइयों में पहलोठा ठहरे। अब जिनको चुना है, बच्चे के अंदर कुव्वत खुदा ने ऐसी डाली है कि वो बढ़ता है, जिस्म में कद में बढ़ता है, खून और गोश्त में बढ़ता है। यहां पर लिखा हुआ है और उनको पहले से मुकर्रर किया कि उसके बेटे के हम शक्ल हों। टारगेट क्या है, यीशु मसीह के हम शक्ल हों। बाइबल कहती है वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह खुदावंद का था। ये हमारा टारगेट है मसीहत के अंदर, हमने कैसा बनना है। और ये जो शख्स हैं, ये जो लोग हैं,
بعض کا جو بچے بڑے نہیں نہ ہوتے اس کو اب نارمل کہا جاتا ہے، ہوتا ہے نا ایسے، اس کو ایک عام انسان نہیں سمجھا، اس کو اب نارمل کہا جاتا ہے. یار انہوں کا ذہن ٹھیک نہیں ہے، ذہن کام نہیں کرتا، انہوں جی میں ودنا چاہیے سمجھ نہیں ودتے پہ. بعض کا دیکھا نا یہ بچہ یار 2 سال ہو گئے بچہ بولنا نہیں شروع ہوا ہلے تک، سال کا بچہ بولنے لگ پہ ٹرن لگ پہ ہوں تک دن بولنا چاہیے سے. ماں باپ کو بڑی فکر ہو جاتی ہے. اور یہ لوگ جو ان سے ہیں یہ وہیں پر اڑے ہوئے تھے کرنتھس کی کلیسیا کے اندر. مقدس پولس رسول کہتے ہیں کہ میں چاہ رہا تھا کہ تم سے میں روحانیوں کی طرف بات کروں، لیکن تم تو جسمانی ہو ابھی تک، تم میں تو لڑائی جھگڑے نہیں ختم ہو رہے، تم میں تو حسد بڑا ہوا ہے، اور تم کبھی کہتے ہیں میں ہم پلوس کے ہیں، کبھی کہتے ہیں ہم اپلوس کے ہیں. پلوس کیا چیز ہے، اپلوس کیا چیز ہے؟ صرف یہ کہ ہم تم کو مسیح کے پاس لے کر آئے، باقی نعمتیں تو تم کو خدا نے دی ہیں. افسیوں کے خط کے اندر چوتھے باب میں آتے ہیں، 4 باب 13 اور 14 پڑھیے گا. جب تک ہم سب کے سب خدا کے بیٹے کے امان اور اس کی پہچان میں ایک نہ ہو جائیں اور کامل انسان نہ بنے، یعنی مسیح کے پورے قد کے اندازے تک نہ پہنچ جائیں. دیکھیں ہمارا ٹارگٹ کیا ہے؟ مسیح کے پورے قد کے اندازہ تک نہ پہنچ جائیں، جہاں تک مسیح ہمیں لے کر آنا چاہتا ہے اس قد تک نہ پہنچ جائیں، جب تک ہم سب کے سب خدا کے بیٹے کے ایمان اور اس کی پہچان میں ایک نہ ہو جائے. پہلی بات ہے ہمیں ایک جان ہونا ہے، پہچان میں ایک ہونا ہے مسیح کے اندر. پھر اس کے بعد کیا لکھا ہے؟ اور کامل انسان نہ بنے. کامل انسان کب بن سکتے ہیں؟ جب ہم مسیح کو پورے طور پر پہن لیتے ہیں. آگے کیا جی؟ تاکہ ہم آگے کو بچے نہ رہیں اور آدمیوں کی بازیگری اور مکاری کے سبب سے ان کے گمراہ کرنے والے منصوبوں کی طرف ہر ایک تعلیم کے جھونکے سے موجوں کی طرح اچھلتے بہتے نہ پھریں. آمین. اس سے کیا ہوگا؟ جب ہم مسیح کی طرح کے ہو جائیں گے، ہمیں لوگوں کی مکاریاں سے ہمیں کچھ فرق نہیں پڑے گا. لوگ جو مکاریاں کرتے ہیں نا، چلاکیاں دکھاتے ہیں، دیکھنے میں کچھ ہے، کہنے میں کچھ ہے، بولنے میں کچھ ہو رہا ہے، سننے میں کچھ ہو رہا ہے، ادھر آتے ہیں تو کچھ ہو رہا ہے، باہر جاتے ہیں تو کچھ ہو رہا ہے. تب ہم ان کی مکاریوں سے بچ سکیں گے، ان کی بازیگریوں سے بچ سکیں گے، ان کے گمراہ کرنے والے منصوبوں کی طرف اور ان کے تعلیموں کی کے جو جھونکے ہیں اس کے اندر ہم بہتے نہیں پھریں گے. آج کچھ لوگوں کو بہکا کے لے جایا جاتا ہے نا، لوگوں کے چرچز بھرے پڑے ہیں جو غلط تعلیمات دیتے ہیں، اور لوگ جاتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ ان کے ایمان کیونکہ کمزور ہوتے ہیں، اور پھر یہ جیسے ہی وہ تعلیمات دینا شروع کرتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ تعلیم ٹھیک ہے جی، باقی سب جھوٹ بول رہے ہیں، خود سٹڈی نہیں کرتے، خود مسیح کی جو حقیقت میں تعلیم ہے اس پر عمل ہی نہیں کرتے، ان کو دیکھتے بھی نہیں ہیں، جو سکھالتا ہے وہی ٹھیک ہے. ہمیں بچے نہیں رہنا، ہمیں آگے بڑھنا ہے، ہمیں قد میں آگے بڑھنا ہے، ہمیں خون و گوشت میں آگے بڑھنا ہے. کیسے بڑھیں گے؟ جب خوراک اچھی ملے گی، اور خوراک اچھی عمر کے حساب سے دی جاتی ہے. اگر پتہ چلے کہ لے داندھی نہیں نکلے تو کیویں روٹی ملے گی، کیویں سخت غذا ملے گی؟ یہ سخت غذا خدا کا پاک کلام ہے. ہمیں جب اچھے اصولوں کو، جب بنیادی اصولوں کو ہم سیکھ لیتے ہیں، پھر ہمیں اس پر قائم رہنا ہے، پھر ہمیں اس پر عمل کرنا ہے تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں. آگے مقدس پولس رسول کہتے ہیں بلکہ محبت کے ساتھ سچائی پر قائم رہ کر اور اس کے ساتھ جو سر ہے یعنی مسیح کے ساتھ پیوستہ ہو کر ہر طرح سے بڑھتے جائیں. جس طرح سے سارا بدن ایک جوڑ کی مدد سے پیوستہ ہو کر اور گٹ کر اس تاثیر کے موافق جو بقدر ہر حصہ ہوتی ہے اپنے آپ کو بڑھاتا ہے تاکہ محبت میں اپنی ترقی کرتا جائے. ہلیلویا. ہمیں مسیح کے ساتھ پیوستہ ہونا ہے. اور لیکن یہ لوگ جو ان سے ویسے نہیں ہیں، یہ جو تیسری کیٹیگری کے لوگ ہیں یہ ایسے نہیں ہیں، یہ کسی کا لحاظ نہیں کرتے. اور ایسے لوگ جب بڑے ہوتے ہیں نا تو پھر کیا کہلاتے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم دیکھتے ہیں. یہ لوگ جب بڑے ہوتے ہیں، جب ان کو لگتا ہے کہ ہم مسیح کے اندر آ گئے ہیں اور غلط تعلیمات کے اندر پڑ جاتے ہیں، تو پھر جب یہ بڑے ہوتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ عبرانیوں کے خط میں آتے ہیں. کیا ہم ادھر اس چیز پہ جائیں؟ ہم عبرانیوں کے خط 5 باب میں دیکھیں کیا لکھا ہے. 12 اور 14 پڑھیے گا.
वक्त के ख्याल से तो तुम्हें उस्ताद होना वक्त चाहिए के ख्याल से तो तुम्हें उस्ताद होना चाहिए कितनी देर होगी मसीह अपनाए नु यीशु मसीह ਨੂੰ अपनाए नु बपतिस्मा लिया कितनी देर होगी कितनी देर शायद 10 साल के करीब 10 साल हो गए 7 साल हो गए भाई जी कितनी देर होगी बपतिस्मा लिए 15 साल उम्र के साथ आपने कितनी देर होगी बपतिस्मा लिया आपने 11 साल 11 साल वक्त के हिसाब से हमें क्या होना चाहिए था उस्ताद होना चाहिए उस्ताद होना चाहिए था लेकिन आज हम किसी को कह दें हमारी कलीसियाओं में दुआ करने के लिए कह देना यार तो करते दुआ ऐसे होता है हम बाद को दुआ करने से भी शर्मा जाते हैं यार दुआ ही नहीं आती और कहने की है बपतिस्मा ले आया यीशु मसीह में हम नए बन गए हुए हैं खुदा का पाक कलाम क्या कहता है वक्त के ख्याल से तो तुम्हें उस्ताद होना चाहिए था मगर अब इस बात की हाजत है कि कोई शख्स खुदा के कलाम की इब्तदाई असूल तुम्हें फिर से सिखाए और सख्त गज़ा की जगह तुम्हें दूध पीने की हाजत पड़ गई ये तो हाल बड़ा पड़ा है हमारा कि आज भी हमें लगता है कि यार सन तो बुनियादी असूल ही कोई नहीं पता हमें फिर से कोई वही बातें सिखाई कि हमने मसीह पर कैसे ईमान लेकर आना यीशु मसीह ने कुर्बानी की दी यीशु मसीह का क्या प्लान था खुदा का क्या प्लान था हमें क्या करना है हम आज तक इन मसलों के अंदर पड़े हमने लोगों को तालीम क्या देनी है हमें खुद नहीं अभी तक पता क्योंकि दूध पीते हुए को रास्तबाजी के काम का तजर्बा नहीं होता इसलिए कि वो रास्तबाज होने के लिए बड़ा होना पड़ता है बच्चों को रास्तबाजी नहीं दी जाती कभी भी ना वो रास्तबाज हो सकते क्योंकि उनको सिर्फ अपना ख्याल रहता है माँ बाप थके हुए हैं हारे हुए हैं बाप अभी काम से है जो कह दिया है बस होना चाहिए और ये लोग जो होते हैं वो बड़े इम्च्योर जो होते हैं इनको इतनी ज़्यादा समझ नहीं होती ऐसे लोग इनको कोई चीज़ चाहिए होती है रोना चिल्लाना शुरू कर देते हैं दवाओं के अंदर लंबी लंबी दवाएं करते रोते हैं चिल्लाते हैं खुदा क्यों नहीं दवा सुनता पाया क्यों नहीं सड़ी सुनता पाया असी रोजाना चर्च आने हैं तेरे हजूर चुक रहे हैं यीशु मसीह ने कहा था कि मैं अपना अख्तियार तुम्हें दिए जाता हूं तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे तो रोन चलाने की जरूरत है अख्तियार को इस्तेमाल करो होना चाहिए था ना बच्चे रोते हैं चिल्लाते हैं कि हमें चीज नहीं मिली हमारा बुरा हाल हो गया रो रो के एक वक्त लगता है एक प्रोसेस होता है हमेशा एक प्रोसेस होता है जब आप मसीह को अपनाते हैं उसके बाद भी एक प्रोसेस है छोटी सी मिसाल है हम भाई लिहाज रंग का काम करते रहे ना कैसे रंगा जाता है कपड़े को थोड़ा बताएंगे कैसे रंगा जाता है ਡਿਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਰੰਗ ਚੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਸੋਡਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਫਿਰ ਬਣਦੀ ਜੇ ਹਲਕਾ ਰੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਡਾਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਬਲਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਕ ਵਾਲਾ ਸਾਟਨ ਵਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੀਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਦੋ ਰੰਗ ਦਾ ਧਾਗਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਨਾ ਅੱਧਾ कपड़ा और रंग का ਹੁੰਦਾ ਅੱਧਾ कपड़ा और रंग का ਹੁੰਦਾ क्यों धागे दो रंग के लगे हुए ऐसा ही ईमानदार की जिंदगी के अंदर जब हम मसीह को अपना लेते हैं तो हमें प्रोसेस से गुजरना पड़ता है एक प्रोसेस पूरा करना पड़ता है तब मसीह जो है हमारे पूरी जिंदगी के अंदर आ जाता है उसका रंग हम पर चढ़ जाता है तब हम रूहानी कहलाते हैं नहीं तो बच्चे ही कहलाते रहते हैं दो रंग धागे नूं रंग करना इको जिहा बड़ा ही मुश्किल होता है जरा सा रंग ज्यादा डाल दिया एक साइड और डार्क हो जाएगी एक और ज्यादा लाइट हो जाएगी उसका रंग मैच करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है और बाद का जो रंग साज होते हैं छोड़ देते हैं यार इन्हें भाजी इंज होना है ये ज्यादा नहीं हो सकता क्यों क्योंकि हमने अपनी जिंदगी के अंदर दो तरह के रूप अपनाए हुए हैं चर्च में आते हैं और है साढ़े तो वर्गा बड़ा रूहानी कोई नहीं चर्चों बाहर जाने तो साढ़े तो बड़ा बदतमीज कोई नहीं गुस्सा करना झगड़े करना मुकद्दस पौलुस कहते हैं अभी तक तो तुम बच्चे ही हो इब्रानियों का खत 5 बाब उसकी 14 और सख्त गज़ा पूरी उम्र वालों के लिए होती है जिनके हवास काम करते करते नेको बद में इम्तियाज करने के लिए तेज हो गए हैं आगे लिखा है बस आओ मसीह की तालीम की इब्तदाई बातों को छोड़कर
कमाल की तरफ बढ़ें और मुर्दा कामों से तौबा करने और खुदा पर ईमान लाने की और बपतिस्मों और हाथ रखने और मुर्दों के जी उठने और अबदी अदालत की तालीम की बुनियाद दोबारा ना डालें। और खुदा चाहे तो हम यही करेंगे। आमीन। ये हमारा काम है जब हम मसीहत के अंदर आते हैं। हमें किन किन चीजों के बारे में सीखना है? तौबा करने, खुदा पर ईमान लाने के लिए, और लिखा और बपतिस्मों और हाथ रखने, मुर्दों के जी उठने और अबदी अदालत की तालीम की बुनियाद दोबारा ना डालें। जो बुनियादें ऑलरेडी डली हैं उससे ज्यादा ना डालो, उसी पर कायम रहना हमें, उसी पर कायम रहकर दूसरे लोगों को तालीम देनी है हमें। इसलिए हमें बुनियादी बातों को छोड़कर आगे बढ़ना है ताकि मसीह के कद के मुताबिक उस जगह पर पहुंच सकें। जब हम उस जगह पर पहुंच सकेंगे तब हम रूहानी कहला सकेंगे। आज सवाल है हम सब के दरमियान, हम किस कैटेगरी के अंदर हैं? क्या हम फितरती नेचुरल आदमी हैं, फितरती तौर पर जैसे आदमी पैदा हुआ वैसे ही मर गए, या हम रूहानी कैटेगरी के अंदर आते हैं, या फिर ये जो तीसरी कैटेगरी है कार्नल वाली, ऐसे शख्स जो देखने में मसीही हैं, बाइबल पढ़ते हैं, कलाम सुनाते हैं, सुनते हैं, अमल करते हैं, लेकिन जिस्मानी जिंदगी की भी पैरवी करते हैं। ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूँ, उस पर गौर कीजिएगा और सोचिएगा, समझिएगा कि हम किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, और खुदा से दुआ कीजिएगा ताकि हम कदम में आगे बढ़ सकें। क्या हमारी रूह मुर्दा नहीं सिर्फ जान और ये बदन लेके घूम रहे हैं? क्योंकि जिस्म की जान जो है वो खून के अंदर है, और खून ही हमारी जान है, इसी के सबब से हम चलते फिरते हैं। और रूह जो है वो खुदा की तरफ से हमारे लिए एक तोहफा है, गिफ्ट है, जो हमारी बातें खुदा तक पहुंचाती है, जो हमें उकसाती है कि खुदा भी है। एक ऐसी शख्सियत आपके अंदर है जो आपको बताती है कि यार ये काम कर, चंगा नहीं होगा, ये काम करोगे तो ये अच्छा नहीं है, बुरा है, रोकती है बात का आपको। जब कोई आप गलत काम करने लगते ना, एकदम से आवाज आती है कि नहीं यार गलत काम है, वही रूह की आवाज होती है। बाज़ हम उसकी सुनते हैं, बाज़ कोई गल नहीं, चल नंबर खैर सारे करते पे केड़ा कोई वेखण दे। हमें इस जगह से निकलकर आगे बढ़ना है और रूहानी जिंदगी तक आना है, वो जिंदगी जो यीशु मसीह के अंदर आकर पूरी होती है। अगर उस जगह पर हम नहीं पहुंच रहे तो फिर आज भी हम बच्चे हैं और बुनियादी तालीमों की तरफ ही भाग रहे हैं। आज भी हम 15 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल के बाद आज भी हम उन्हीं बातों पर गौर कर रहे हैं कि जो कि बुनियादी असूल है मसीह के। हमें इनसे आगे बढ़ने की जरूरत है। आमीन। आइए अपने सरों को झुकाते हैं।